Okay, second point, but when we dig earth for these metals, they are not obtained in pure form. They are generally obtained in combined form. ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स। ठीक है, मेटल के साथ क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड कहेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होगा तो कार्बोनेट्स कहेंगे, सल्फ़र होगा तो सल्फाइड्स कहेंगे। ठीक है, तो मेटल के साथ ये ज़्यादातर ये एलिमेंट्स कंबाइंड होते ही हैं। साथ साथ इनके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है। देयर आर मैनी इम्प्योरिटीज़ like sand, clay, etc. with these combined form of metals. तो अब इनको प्योरीफाई कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो हमें ऐसे मेथड्स चाहिए जिनसे ऊपर से इनकी सफाई की जा सके। हम पूरा का पूरा पत्थर लें और सीधा एक ऐसा प्रोसीजर लगा दें जो बहुत महंगा पड़ता हो, तो उसमें खर्चा बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक सस्ता वाला प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है, जिससे ऊपर की मिट्टी, धूल मिट्टी, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जितनी ज़्यादा निकाल सकें वो निकाल दें। फिर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो फिर उन इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए आप अलग से स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ करते हो, जो थोड़े से महंगे होते हैं। फिर आपको ये मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड मिलेगा। फिर हम इनको रिडक्शन करके मेटल में कन्वर्ट करते हैं। रिडक्शन करके इसको मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अभी भी जो मेटल होगा वो 100% प्योर नहीं होगा, तो फिर उसकी रिफाइनिंग करें। तो सबसे पहले आपको इसमें ओर की डेफिनेशन समझनी है। व्हाट इज़ ओर? ओके, तो जो हमें ज़मीन में से पत्थर मिलता है, अब उसमें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेटल्स होंगे। आयरन भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा, कॉपर भी होगा, लेकिन उस पत्थर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेटल कौन सा है? अब हो थोड़ा सा एल्यूमिनियम, इतना खर्चा करके इतना सा एल्यूमिनियम निकालो अगर थोड़ा सा, तो वो तो मतलब का ही नहीं कुछ। तो इसलिए हमें पहचानना है कि उसमें कौन सा मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा में बिकेगा तो सही ना। जो ज़्यादा इतना खर्चा करेंगे वो बेनिफिशियल तो है, उसकी इम्पोर्टेंस तो है। वो चेक करने के बाद हम उस ओर को मेटल का नाम देते हैं कि वो मेटेलिक ओर है। ओके, द मिनरल in which the mineral stone in which amount of a metal is in beneficiary proportion, के फ़ायदेमंद प्रपोर्शन में है, then that mineral is known as ore. ठीक है, उसको मेटेलिक ओर कहेंगे। तो ये ज़मीन में से तो पहले हमें बहुत बड़े पत्थर में मिलता है, पत्थर के फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहला
हमारा काम है पाउडर करना इसको बोलेंगे पाउडरिंग ऑफ ओर। फिर सेकंड हमारा काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब जितनी आप ऊपर से इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हो निकाल दो, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर थर्ड, टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर। हमें ओर में से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल निकल जाएगा फिर उसको प्योरीफाई करना है, तो उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, तो ये 4 स्टेप का प्रोसीजर है। पहले पाउडरिंग ऑफ ओर, फिर सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर, एंड फोर्थ वन इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। पाउडरिंग ऑफ ओर, तो ये तो एक ही मेथड है। पाउडर बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, उन मिल्स में ये पत्थर जो है वो सीधा ग्राइंड कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी मशीनें होती है वो, क्योंकि पत्थर भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो वहाँ पे ग्राइंडिंग से वो ओर जो है वो पूरी पाउडर फॉर्म में आ जाती है। फिर कंसंट्रेशन करना है, तो कंसंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ओर या कौन सा मेटल निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अलग अलग मेथड्स हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन के भी अलग अलग मेथड्स हैं, और फोर्थ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। चलो, तो अभी हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे हैं। तो बुक में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे ओर से फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी आपने कर लिया। अब कंसंट्रेशन के बाद आपको एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पे। हो सकता है मेटल बहुत हाई रिएक्टिविटी वाला हो, हाई रिएक्टिविटी। हो सकता है मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो मीडियम हो, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और हो सकता है मेटल की रिएक्टिविटी बहुत कम हो, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तीनों के अलग अलग प्रोसीजर्स रहेंगे। जो हाई रिएक्टिविटी वाला है उसका आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, यानी करंट पास करवाते हो और उसे प्योरीफाई करते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योर मेटल निकाल लेते हो। तो हाई रिएक्टिविटी वाला इस तरीके से। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है उसमें 2 ओर हैं हमारे पास। एक है कार्बोनेट ओर यानी CO3 वाली, और दूसरी है सल्फाइड ओर यानी सल्फ़र वाली। तो कार्बोनेट को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और सल्फ़र को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं, और सल्फ़र को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब है हीट करना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रोस्टिंग का मतलब है हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में करना हीट ही है, लेकिन कार्बोनेट में देखो ऑक्सीजन पहले से ही है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। सल्फ़र में ऑक्सीजन नहीं होता, तो इसलिए हमें रोस्टिंग के टाइम पे ऑक्सीजन रखना है। तो दोनों ऑक्साइड बन जाती है। फिर ऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं।
अगर आप रिडक्शन करोगे तो ऑक्साइड में से सीधा मेटल मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे की अपोजिट चीज़ें हैं। तो मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन है, आप रिडक्शन करते हो, मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? मेटल। फिर मेटल मिलने के बाद उसकी रिफाइनिंग करेंगे, फिर दोनों मेटल्स की रिफाइनिंग तो एक ही तरीके से होती है। ओके, मीडियम रिएक्टिविटी वाला आया समझ में? इसमें हमें दो टाइप की ओर्स मिलती है, कार्बोनेट या सल्फाइड। कार्बोनेट हो तो कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड बनाओ, फिर उसका रिडक्शन करके मेटल बनाओ, फिर मेटल का रिफाइनिंग। सल्फाइड हो तो उसकी रोस्टिंग करो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर रिडक्शन करके मेटल में कन्वर्ट करो, फिर मेटल की रिफाइनिंग करो। अब लो रिएक्टिविटी, तो लो रिएक्टिविटी वाले किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो ये हमें जनरली मिलते हैं सल्फाइड फॉर्म में। अब सल्फाइड वाला तो प्रोसीजर वही रहेगा, सल्फाइड से पहले रोस्टिंग करो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, रोस्टिंग करके ऑक्साइड का रिडक्शन करो तो मेटल मिलेगा, और मेटल का रिफाइनिंग करो। ओके, तो लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड वाला प्रोसीजर सेम ही है। चलो, तो अभी हम एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो लो वाले हैं उनका हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन से लो रिएक्टिविटी वाले हैं, कैसे पता चलेगा? तो हम वापस वो रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे। क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज? पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे रिएक्टिव जो है वो ऊपर लिखते हैं हम, यानी लो वाले कौन से होंगे? नीचे वाले। इनमें भी ये तो सिल्वर और गोल्ड तो किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, बिल्कुल इनर्ट है। ओके, तो इन दोनों के लिए लिखेंगे फाउंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव यानी प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, डायरेक्ट ही, कंबाइंड नहीं होते किसी के साथ। फिर एल्यूमिनियम तक हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, तो हाई रिएक्टिविटी वालों के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। हाई रिएक्टिविटी और इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये बाकी जो बीच में बचे वो मीडियम और लो रिएक्टिविटी वाले हैं। अब इनको प्योरीफाई करने के लिए, मीडियम और लो रिएक्टिविटी वालों को प्योरीफाई करने के लिए आप पहले इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो, ऑक्साइड से रिडक्शन करते हो, रिडक्शन से मेटल की फिर रिफाइनिंग करते हो। तो पहले हम लो रिएक्टिविटी वाला समझेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी का एग्जांपल हमने ये लिया है मर्क्यूरी, और लो रिएक्टिविटी वाला कौन से फॉर्म में होता है? सल्फाइड फॉर्म में होता है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड लेंगे, यानी HgS। ठीक है, हमारे पास HgS है। अब सल्फाइड का हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा, HgO मिलेगा। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, ऐसा नहीं चलेगा। और सिल्वर ऑक्साइड के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। तो
तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, टोटल 4, यहाँ पे 2 ही है, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, SO2। तो 1 + 2 3 हो गए, यहाँ पे 2 ही है, तो एलसीएम के हिसाब से 6 करना है। 2 यहाँ पे पहले से ही है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को 2 से करो। लेकिन अब सिल्वर 2 हो गए, सल्फ़र भी 2 हो गए, तो इसको भी आगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है जिसमें सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो ऑक्साइड वाले हैं उनको रिडक्शन करने के लिए आप कार्बन का यूज़ करते हो, कार्बन का या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड है, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा 2Hg, कार्बन के प्रेजेंस में हीट करना है और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन निकाला आपने, रिडक्शन किया, इसको आप लिख सकते हो रिडक्शन प्रोसेस। सो 2HgO से बन जाएगा 2Hg + O2, ये मेटल मिल गया। फिर इस मेटल को हम प्योरीफाई कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं उसको। वैसे ही कॉपर भी लो रिएक्टिविटी वाला है, कॉपर, तो इसको सल्फाइड फॉर्म में लोगे तो वो होगा Cu2S। इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड Cu2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगेन वही प्रोसीजर, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, टोटल हो गए 3, यहाँ पे है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 2 से, 2 से। सल्फर 2 हो गए, कॉपर 4 हो गए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें। चलो कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए हमें कॉपर सल्फाइड चाहिए वापस, तो इसमें ध्यान देना, Cu2S यूज़ करेंगे और हीट करेंगे तो 1 सल्फ़र और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बचा, 2 कॉपर इधर के, 4 कॉपर इधर के, कितने हो गए, 6 Cu, ठीक है। सल्फ़र और ऑक्सीजन निकल गया, 2 × 2 = 4, यानी 4 कॉपर + 2 कॉपर यानी 6 कॉपर हो गए। ओके, तो लो रिएक्टिविटी वाले 2 ही है, एक सिल्वर और एक कॉपर, दोनों का मेथड हमने कर लिया। अब मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज वाले, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी। तो मीडियम रिएक्टिविटी में आएंगे जिंक, आयरन और लीड, जिंक, आयरन और लीड। अब जिंक हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, तो इसको कैल्सिनेशन करना है, यानी ऑक्सीजन के बिना ही हीट करना है। तो इसमें बन जाएगा ZnO + CO2, ठीक है। CO3 में से 1 ऑक्सीजन जिंक के साथ रहेगा, बाकी CO2 अलग हो जाएगा। फिर जिंक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो ये बन जाएगा Zn, हाँ देखो ये कार्बन के फॉर्म में हीट कर रहे हैं कार्बन के साथ, तो कार्बन इस ऑक्सीजन को ले लेगा,